आइए हम लोग इंड एस के इंट्रोडक्शन में चलते हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा वो इंट्रोडक्शन टू इंड एस पे रहेगा। इंट्रोडक्शन टू इंड एस में मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद है। 2008 में जब लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस हुआ, जिसको हम लोग फिनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं, उस वक्त जितने ग्लोबल लीडर्स हैं वर्ल्ड में, उन लोगों का एक मीट हुआ कि इस तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस जब आता है तो कैसे मैनेज किया जाए। सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए आई डोंट रिमेंबर कि मीट कहां पे हुआ था, लेकिन उस मीट में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन मनमोहन सिंह जी ने किया था। और उस मीट में ये फाइनल हुआ था कि सारे कॉरपोरेट्स, मतलब बेसिकली पूरी दुनिया का अकाउंटिंग लैंग्वेज IFRS होना चाहिए। और बोला कि सारे, खास करके लिस्टेड एंटिटी जितने भी है जिसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, उनके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS पे बनने चाहिए। ये डिसीजन उस मीटिंग में लिया गया। 2009 के आसपास मीटिंग हुई होगी, मुझे टाइम याद नहीं है और प्लेस भी याद नहीं है, लेकिन आई रिमेंबर द स्टोरी कि भाई मनमोहन सिंह जी अटेंड करने गए थे उसको। उस वक्त UPA की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी उस मीटिंग को अटेंड करने गए थे। तो वो जब उस मीटिंग से वापस आए हिंदुस्तान, तो उन्होंने हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट को और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को इस चीज को लेकर के प्रिपेयर होने के लिए बोल दिया कि भाई हम लोग इंड एस, मतलब हम लोग IFRS इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान में IFRS इंप्लीमेंटेशन होगा। ये इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आ गया था। एंड आई कैन से यू कि 2011-12 वाला जो साल था, 2011-12 वाला, इंडिया में IFRS इंप्लीमेंट होने वाला था। और इंडियन, मतलब हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला इंस्टीट्यूट है, वो ऑलरेडी इसके लिए तैयार था और सारे IFRS को रेडी करके हम लोग रख चुके थे कि हम लोग IFRS इंप्लीमेंट कर देंगे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम we could not implement it because of some taxation issues or some problems here and there। हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। या आप ये बोल दो कि सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 2008 से 2011 बहुत शॉर्ट टाइम था, तो हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। एंड सब्सिक्वेंटली जब 2014 में NDA की सरकार आई, तो अरुण जेटली ने जब अपना पहला बजट स्पीच दिया, तो उसमें उन्होंने बोला कि IFRS हैज टू बी द रियलिटी। हम लोगों को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को IFRS में कन्वर्ज कर देना चाहिए, हम लोगों को IFRS इंप्लीमेंट करना है। एंड उन्होंने डेडलाइन दे दिया कि 2016-17 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 2014 में 14 मंथ ऑफ मे में मोदी सरकार आई थी ना, तो 2016-17 उन्होंने डेडलाइन दे दिया कि सर्टेन ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज मस्ट स्टार्ट देयर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजिंग IFRS। अरुण जेटली की बजट स्पीच में आई रिमेंबर, आप लोग भी कभी वो बजट स्पीच निकाल करके देखिएगा, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि हम लोग IFRS इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अब एग्जैक्ट जो रोड मैप IFRS की इंप्लीमेंटेशन का है वो हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे, लेकिन ये स्टोरी है। अच्छा देखिए, अच्छी बात क्या हुई कि जब 2016-17 से जेटली जी ने बोला कि हम IFRS इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, हम लोग कांग्रेस के रेजीम में, NDA की रेजीम में रेडी थे 2011-12 में कि हम लोग IFRS इंप्लीमेंट कर पाएंगे। इंस्टीट्यूट ने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड आप बोलते हो, उन्होंने सारा मसाला रेडी कर लिया था, जस्ट हम लोगों को इंप्लीमेंट करना था।